Hello, children. Welcome to the Champions Hub. Today, I have brought another writing skill for you, that is complaint letter. आज हम फॉर्मल लेटर का दूसरा एक टाइप डिस्कस करेंगे जिसे कि कंप्लेंट लेटर कहते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप एक लेटर को तैयार करके कोई भी कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी and let us see how to write a complaint letter. Now, in this video, we will discuss what is a complaint letter. Complaint letter होता क्या है, कितने types of complaint letter, complaint letter के कौन से normally कौन से topics usually पूछे जाते हैं, इसकी marking scheme क्या होती है, format and some writing tips with the examples. Okay, so let us know what is complaint letter and why do we write it. Complaint letter होता क्या है और हम इसे क्यों लिखते हैं. Complaint letter is a type of letter written to address any type of offense or grievance. यानी हमें कई बार हमें बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि हमें अथॉरिटीज़ को बोलकर ठीक करानी होती है या अपना उस पर क्रोध जो है व्यक्त करना होता है, अपना डिसएग्रीमेंट जो है, अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त करना होता है। तो तब हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। और इसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्लेंट लेटर, दो तरह से लिखा जाता है। एक पर्सनल कंप्लेंट लेटर होता है और एक प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर होता है। पर्सनल कंप्लेंट लेटर जब हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, लाइक हम कहीं लाइब्रेरी गए और वहाँ पर हमें जो बुक्स चाहिए वो नहीं है, तो हम लाइब्रेरियन को लिख सकते हैं टू गेट द बुक्स परचेज्ड एंड अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। या हम कहीं हॉस्पिटल गए हैं और हमें अच्छी सेवाएं नहीं मिली हैं, तो हम अपना कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल खुद लिखता है अपनी परेशानी के लिए। जैसे कि मान लो हम कहीं गए, किसी सरकारी दफ्तर में गए, वहाँ किसी ने हमें से बदसलूकी कर ली, मतलब अच्छे से हमें अटेंड नहीं किया, तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं कि भाई उसने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, प्रॉपर कार्यवाही नहीं की। तो इस तरह से पर्सनल कंप्लेंट हम अपनी जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है उनके लिए लिखते हैं। प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर क्या होता है, जब हमें एज अ होल हम ऑन बिहाफ ऑफ अ सोसाइटी लिखते हैं, मतलब पूरी सोसाइटी की तरफ से या पूरी कॉलोनी की तरफ से कोई समस्या जो सबको मिल रही है। मतलब मान लो हमारी कॉलोनी में अनहाइजीनिक कंडीशन है और सभी लोग ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो हम पूरी सोसाइटी की तरफ से जो लेटर लिखेंगे वो प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर हो सकता है। या फिर हमारे सिटी में क्राइम्स बढ़ गए हैं, तो सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हम सबके बिहाफ पर लेटर लिखेंगे, तो ये प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर हो सकता है। फिर लाउड स्पीकर की ज़्यादा देर तक तेज बजने से सबको दिक्कत हो सकती है, उसके तो हम सबके बिहाफ पर लेटर लिख रहे हैं, तो वो कंप्लेंट लेटर हो सकता है। इस तरह से, या हमारी कॉलोनीज़ में जो रोडवेज़ की बस है उसकी फैसिलिटी नहीं है, तो हम उनके लिए लिख सकते हैं। तो इस तरह से पर्सनल कंप्लेंट लेटर जो है हम व्यक्तिगत समस्याओं के लिए अपने तौर पर अपने बिहाफ पर लिखते हैं, और प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर हम सभी लोगों के, मतलब और लोगों के, सोसाइटी के, चाहे कंट्री के और लोगों के बिहाफ पर लिखते हैं। तो लेट अस मूव अहेड। जनरली जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कंप्लेंट लेटर के, जैसे मान लो पर्सनल कंप्लेंट लेटर में एक ये भी आएगा कि हमने कोई सामान खरीदा, मान लो मोबाइल फ़ोन खरीदा, और जब डिलीवरी हमने ली, पिक किया, तो उसके बाद हमने देखा कि उसकी स्क्रीन क्रैक है या कुछ और है, समस्या है, या ठीक से काम नहीं करता, तो हम फिर डीलर को या सेल्समैन जो भी हमने जिससे भी खरीदा है शॉपकीपर से, उसको हम कंप्लेंट लेटर लिखेंगे। इस तरह से इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर पर भी हम कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। एबनॉर्मल डिले इन सेंडिंग द कंसाइनमेंट, मान लो हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, हमने बुक्स ऑर्डर की है अर्जेंट और वो काफ़ी दिनों से आ ही नहीं रहा है, तो हम उसके लिए कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। गुड्स अराइव्ड इन डैमेज कंडीशन, मान लो हमने कोई क्रॉकरी ऑर्डर की है और उसमें से कुछ टूटी फूटी है, तो हम उसके लिए डैमेज कंडीशन के लिए लिख सकते हैं। द गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर ऑर्डर्ड, जो हमने ऑर्डर किया है, बुक्स जो हमने ऑर्डर की थी उसके वो न देकर कोई और बुक्स आ गई हैं गलती से, तो हम उसके लिए कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ गुड उतने वॉज नॉट एज पर ऑर्डर्ड, मतलब जितनी संख्या हमने मांगी थी उतना नहीं है। इस तरह से रॉन्ग एड्रेस पर डिलीवर हो गया है,
या जो काम हमने कराया है, मान लो रोड्स या जो भी सफाई का या स्ट्रीट लाइट्स का काम हुआ है, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है, जो हर जगह जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं वो ठीक नहीं है, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं। ये प्रोफेशनल का एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर का। मिसबिहेवियर ऑफ स्टाफ और सेल्समैन, ये पर्सनल कंप्लेंट लेटर का एड्रेस हो जाएगा। प्रिपेयरिंग इन द इनवॉइस, बिल बनाने में कोई गड़बड़ी हो, डिफेक्टिव पैकिंग हो, इस तरह से हम बहुत सारे टॉपिक्स पर कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम, जैसे कि मैंने पिछले लेटर में आपको बताया था, लेटर टू एडिटर, फॉर्मल लेटर की 5 मार्क्स का आता है इसकी मार्किंग स्कीम। 1 मार्क फॉर्मेट के लिए दिए जाते हैं। फॉर्मेट में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। प्रॉपर जो फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है दैट इज फिक्स्ड फॉर ऑल द लेटर्स, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो, चाहे वो इंक्वायरी लेटर हो, ऑर्डर लेटर हो, वट एवर इट इज। पर फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो है वो फिक्स है। ओके, सो यू मस्ट नो द फॉर्मेट नाइसली एंड करेक्टली। कंटेंट पे हमें 2 मार्क्स मिलते हैं, जो भी हमने मैटर लिखा है वो 2 मार्क्स के हैं। और उसका एक्सप्रेशन जो है, उसकी एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कैसी है, उसका फ्लो ऑफ थॉट्स जो फ्लुएंसी है वो कैसी है, उसके अलग से 2 नंबर हैं। तो अगर हमने फॉर्मेट एक बार सीख लिया किसी फॉर्मल लेटर का, तो वो 1 मार्क हमारे पक्के हैं। कंटेंट में काफ़ी कुछ, फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में ऐसे लेटर्स बता रही हूँ कि आप फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ्स, काफ़ी कुछ लाइंस जो होती हैं वो सेम है, तो आप एक लेटर तैयार कर लेंगे तो आपको ये 2 मार्क्स पक्के हैं। दो नहीं भी तो अगर आप थोड़ा बहुत भी कंटेंट लिख लेते हैं तो 2 मार्क्स तो पक्के हैं। देन एक्यूरेसी और फ्लुएंसी पर भी अगर काम करेंगे, हम एक लेटर तैयार कर लेंगे तो शायद हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा सही होगी, लाइक हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करेंगे। फॉर्मेट देख लीजिए, एक बार फिर रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मेट हमें थरो होना चाहिए, बिल्कुल थॉरोली यू हैव टू लर्न दिस। सबसे पहले एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, एवरीथिंग हैज टू बी लेफ्ट सेंटर्ड। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, मार्जिन से लगाकर बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ बिल्कुल सीधा। आपका प्रेजेंटेशन इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि देखने वाला जब भी आपका पेपर खुले तो बिल्कुल सफाई से हर चीज लाइन छोड़ के उसको बिल्कुल दिख जाए, पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो दिख जानी चाहिए हर चीज। सेंटर्स एड्रेस में फर्स्ट 3 लाइंस में हम जिसको हम भेजते हैं उसका एड्रेस लिख, जो हम भेज रहा है लेटर, लेकिन अपना नाम छोड़कर जो भेज रहा है, लेकिन हमारा एड्रेस, अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस, just the residential address and colony and city, not the name. पंक्चुएशन मार्क्स हम नहीं लगाते हैं, आजकल ओपन पंक्चुएशन मार्क्स का लेटर चल रहा है। डेट का फॉर्मेट देख लीजिए, डेट जो हम लिखते हैं DATE, डेट नहीं लिखना है। और जैसे हम कॉपीज में डेट डालते हैं 17.8.2021, ऐसा नहीं लिखेंगे, डॉट या स्लैश लगाकर नहीं लिखेंगे। फॉर्मेट लेटर के ये 3 फॉर्मेट ही हैं, और हम इसे ध्यान से देख लें। या डेट लिखकर मंथ और फिर ईयर, या मंथ डेट और ये मंथ जो है फुल स्पेलिंग्स में लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस कह लें आप, इसमें हम पहली लाइन में डेजिग्नेशन लिखते हैं जिसको भी हम लिख रहे हैं, चाहे वो द एडिटर हो, चाहे वो द पुलिस कमिश्नर हो, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो। और इसका जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी कैपिटल, and there like you have to leave one line in between। आपका सफाई से डिफरेंस दिख जाना चाहिए, हर जो लेटर का पार्ट है वो दिख जाना चाहिए। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हम सर लिख सकते हैं या डियर सर, द बेस्ट वन इज डियर सर और सिंपली सर। अगर हम जैसे किसी कंपनी में लिख रहे हैं, नंदलाल एंड सन्स कॉरपोरेशन से हमने या बुक्स से हमने चांदना बुक्स से हमने बुक ली है, ठीक है, तो हम उनको लिख रहे हैं तो हमें नहीं पता, तो हम मेसर्स लिखते हैं, और सर्स यहाँ पे हम सैल्यूटेशन में सर्स लिख सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव टू लीव वन लाइन। एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। सब्जेक्ट ज़रूरी है, सब्जेक्ट बहुत स्पेसिफिक, ज़्यादा हमें 2-3 लाइनें नहीं लिखनी है, एक लाइन में आना चाहिए। रिगार्ड कंप्लेंट, अगर हम कंप्लेंट लिख रहे हैं तो कंप्लेंट रिगार्डिंग, उसके बाद जो भी आपका डिफेक्टिव मोबाइल फ़ोन है या इनएडिक्वेट सर्विसेज इन द लाइब्रेरी है, वट एवर। ओके,
देन नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी एंड कंटेंट ऑफ द लेटर। इसके हमारे पूरे 2 मार्क्स हैं। ये 3 पैराग्राफ्स में अलग अलग करके लिखिए। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमें किस चीज़ से कंप्लेंट है। ओके, सेकेंड पार्ट में हम अपने कंप्लेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पार्ट में हम ये थर्ड पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे व्हाट लाइक वी वांट टू एक्सचेंज इट और वी वांट टू गेट इट रिपेयर्ड, जो भी एक्शन हम चाहते हैं आपसे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली और सिंसियरली और योर्स ट्रूली। स्पेलिंग के हिसाब से अगर आपको स्पेलिंग में डिफिकल्टी है तो आप ट्रूली लिख लीजिए। योर्स ट्रूली गोज विद इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। देन सिग्नेचर, और नाम के ऊपर सिग्नेचर, ठीक है। एंड इन कंप्लेन लेटर वी हैव सम ऑप्शनल पार्ट्स। ये ऑप्शनल पार्ट्स आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे कंप्लेन लेटर में हमें लिखना चाहिए रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर क्या होता है? रेफरेंस नंबर उस लेटर का नंबर है जिससे आपने पहले ऑर्डर दिया था। मान लो हमने मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर या बुक्स का ऑर्डर या स्पोर्ट्स मटेरियल का ऑर्डर किसी लेटर ऑर्डर लेटर के थ्रू दिया था, तो हर ऑफिशियल लेटर पर एक रेफरेंस नंबर होता है। तो वो रेफरेंस नंबर जो हमारा ऑर्डर लेटर था, वो रेफरेंस नंबर विथ डेट हम देते हैं यहाँ पर। रेफरेंस रेफरेंस नंबर में एक्चुअली क्या होता है, जो जितने भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनको हम फाइलों में करके रखते हैं, तो उस पर फाइल नंबर दिया रहता है, लेटर नंबर दिया रहता है और डेट दी रहती है। इसका मिक्सचर होता है रेफरेंस नंबर। तो हम उस रेफरेंस ऑर्डर लेटर का रेफरेंस नंबर देंगे कि हमने इस विद रेफरेंस टू दिस लेटर आई हैव परचेज द मोबाइल फ़ोन वट एवर, ठीक है। फिर एनक्लोजर। एनक्लोजर जब हम कंप्लेन लेटर भेजते हैं तो हम उसके साथ बिल की कॉपी कि हमने इतने में खरीदा था आपका प्रोडक्ट, तो वो बिल की एक कॉपी लगाते हैं। और अगर हमारा वारंटी में है प्रोडक्ट तो हम वारंटी कार्ड की भी कॉपी लगाते हैं। यानी एनक्लोजर में वो लिस्ट होती है जिसमें हम जो डॉक्यूमेंट्स लेटर के साथ अटैच कर रहे हैं उसकी लिस्ट होती है। और रिमेंबर, कभी भी हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच करने हैं, अ कॉपी ऑफ दैट। देन कॉपीज। कई बार हम लेटर, एक ही लेटर अलग अलग अथॉरिटीज को भेजते हैं। लाइक हमने सबसे सीनियर ऑफिसर को भेज दिया है, कंपनी में भेज दिया है। फिर हमने सेल्स, जिससे हमने जिस डीलर से हमने खरीदा, मेन कंपनी को भेज दिया। फिर हमने जिस डीलर से, मतलब भोपाल के से खरीदा है, डीलर से खरीदा है, तो उस डीलर को भेज दिया। एक हमने अपने लिए रखी है सेल्फ की कॉपी, एक हमने किसी और को कंज्यूमर में भेज दी है, मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। तो हम सीसी करके यही कॉपी हमने कहाँ कहाँ भेजी है उस ऑर्डर में हम लिख देंगे, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट्स। एंड टिप्स हमें कैसी होनी चाहिए। हालांकि कंप्लेन लेटर में कई बार हमारा टोन हार्श हो सकता है, क्योंकि हमारा क्रोध निकलता है, हमारा गुस्सा, हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है कि हमने ये चीज़ मंगाई थी और ये खराब आ गई या टाइम से नहीं हो रही, तो फ्रस्ट्रेशन निकलता है, ग्रीवेंस शिकायत निकलती है। लेकिन फिर भी हमें अपना टोन पोलाइट रखना है, हमें अपना एक डिग्निटी मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, लिमिट में रहते हुए। लिमिट में दैट मीन्स अपने वर्ड्स को संभालते हुए हमें उन्हें सारी बात कह देनी है। बी क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। दिस फर्स्ट पॉइंट गोज फॉर एवरी फॉर्मल लेटर। हर फॉर्मल लेटर, चाहे वो किसी भी तरह का फॉर्मल लेटर हो, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। देन मेक श्योर यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और हमें अपने परिचय या हमने जो भी समस्या कही है वो हमें साफ साफ बता देनी चाहिए। योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। और लेटर को घुमा फिरा कर बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल सीधी बात कहनी है हमें, सीधी और साफ। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। यू आर अपूर्वा एंड अर्पित, यू बॉट अ रेफ्रिजरेटर। हमने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, गांधी मार्ग, नागपुर से, जो कि इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर। देखिए यहाँ डेजिग्नेशन खुद ही दे दिया गया है कि सेल्स मैनेजर को लिखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि पहले तो एड्रेस दे दिया है, ठीक है। कहाँ लिखना है, ये गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम सबसे पहले ये हमारा जो इनसाइड एड्रेस है वो हो गया द सेल्स मैनेजर। फर्स्ट लाइन में द सेल्स मैनेजर आएगा और उसके बाद गणेश इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स। फिर थर्ड लाइन में गांधी मार्ग, नागपुर, ठीक है।
तो ये हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में भी दिया हुआ है कंप्लेंट, कंप्लेनिंग ना लिख के कंप्लेंट लिख देंगे, कंप्लेंट अबाउट द डिफेक्ट, कंप्लेंट अबाउट द डिफेक्ट इन रेफ्रिजरेटर, कंप्लेंट अबाउट द डिफेक्ट इन रेफ्रिजरेटर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट बॉडी। ठीक है, अब लेट्स सी, देखिए ऊपर 3 लाइन में एड्रेस, हमने अपने घर का एड्रेस 2 या 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन डेट की फॉर्मेट हमने लिख दिया August 13 2000 वट एवर। देन द सेल्स मैनेजर, देखिए कहीं भी पंक्चुएशन नहीं है, नो पंक्चुएशन आर देयर, ओनली डेट में बीच में लगा हुआ है, द गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गांधी मार्ग नागपुर। देन सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर परचेज फ्रॉम यू, आपसे खरीदा गया, ये रेफरेंस नंबर हम यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, आप रेफरेंस नंबर यहीं यहाँ इसके नेक्स्ट लाइन में भी दे सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में रेफरेंस नंबर, बिल नंबर दे दिया है कि जिस दिन हमने खरीदा था, डेट दे दिया। ठीक है, ये रेफरेंस नंबर हो गया, कम सब्जेक्ट में दे दिया आपने। फिर सैल्यूटेशन दिया सर, और उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए ये लाइनें हम सेम रख सकते हैं, ऑन 30th या जो भी डेट आप कोई मेंशन कर दीजिए, ऑन दिस डेट आई परचेज, यहाँ पे सैमसंग रेफ्रिजरेटर लिखा है, आप कुछ भी मोबाइल फ़ोन लिख सकते हैं, नोकिया मोबाइल फ़ोन, एप्पल मोबाइल फ़ोन, वट एवर, मॉडल नंबर दे दिया, रिसिप्ट नंबर दे दिया। देन from your showroom paying rupees 45,000. Fortunately the refrigerator, unfortunately ये लाइन भी आप सेम रख सकते हैं, unfortunately the रेफ्रिजरेटर के जगह जो भी आपका प्रोडक्ट हो, does not function properly now, it does not cool properly and the side walls of it get heated a lot, उस जो भी समस्या है, द फ्रीजिंग कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर स्टॉप सडनली, इट प्रोड्यूसेस नॉइज विद वाइब्रेशन। ये आप किसी और चीज़ के लिए भी लिख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली द मोबाइल डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, इट its display is not clear and the voice is also like it produces noise also, and the voice is also not clear, जो भी आपकी समस्या हो, it gets hanged up easily, okay, and it is like it is getting heated, कोई भी समस्या, ऐसी 2-4 समस्या आपने बता दी। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट में हम ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम एंड डिजायर्ड प्रॉब्लम हमने सॉरी ये जो इससे पहले प्रीवियस वाला पार्ट था, इसमें ये प्रॉब्लम एंड इट्स इफेक्ट हमने यहाँ पे बताना था। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम्स, ये बॉक्स जो पीछे वाला था वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी इनमें हम ये बता रहे हैं कि हम आपसे क्या, इस समस्या का क्या हल चाहते हैं। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ये आप हर लेटर में लिख सकते हैं ये लाइनें। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट इफ यू गेट द रेफ्रिजरेटर या आपका जो भी प्रोडक्ट हो चेकड अप प्रॉपरली बाय अ क्वालिफाइड टेक्नीशियन, किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन को बुला के आप दिखा लें और उनसे ठीक करवा लें। सिंस इट इज़ अंडर वारंटी पीरियड आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड समवन टू रिप्लेस इट एज इट सीम्स टू हैव सम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है इसलिए आप उसे रिप्लेस करा दें। तो ये पैराग्राफ आप हर लेटर में हर प्रोडक्ट के साथ हर उसके साथ लिख सकते हैं, चाहे बुक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, एनीथिंग। आप सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे चेंज करके ये पूरा का पूरा पैराग्राफ रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट पैराग्राफ इज ऑल्सो सेम, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड अ रेजोल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम, मैं अपनी समस्या का हल चाहता हूँ। एंड विल वेट अंटिल अ वीक, एक हफ्ते तक वेट करेंगे। बहुत दबे, बहुत सहज लफ्ज़ों में हम उन्हें एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं। अंटिल अ वीक बिफोर सीकिंग हेल्प फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब हमने उन्हें साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अदरवाइज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाएंगे। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट द अबव एड्रेस और बाय फोन बिटवीन दिस एंड दिस। ये पैराग्राफ भी आप सारे लेटर्स में लिख सकते हैं। ओके, फिर हमने सैल्यूटेशन दे दिया है, योर्स ट्रूली, यहाँ सिग्नेचर डाल दिया, नाम डाल दिया, और एंक्लोजर में हमने क्या क्या लगा दिया, कॉपी ऑफ बिल, कॉपी ऑफ वारंटी कार्ड। सो दिस इज हाउ ये एक पर्सनल कंप्लेन लेटर का एड्रेस है। आगे मैं आपको एक प्रोफेशनल कंप्लेन लेटर का
सैंपल भी दिखा रही हूँ, ये पर्सनल कंप्लेंट लेटर का सैंपल है, इसे आप थरो कर लीजिए। आप किसी भी तरह का लेटर हो, चाहे यू हैव परचेज्ड सम स्पोर्ट्स मटेरियल हो, या मोबाइल फ़ोन हो, या वॉशिंग मशीन हो, किसी भी तरह का ऐसा कंप्लेंट लेटर आएगा तो आप इसे लिख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर, जो आप प्रोफेशनल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लिख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। You are Roger or Rose of 25 Akbar Road, New Delhi. Write to the Municipal Commissioner, Delhi, complaining about insanitary conditions in your locality. हमारे आपकी कॉलोनी में गंदगी है तो हम उसके लिए लेटर लिख रहे हैं। वही सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गया, रिसीवर्स एड्रेस में म्यूनिसिपल कमिश्नर आ गया। अगर क्राइम के अगेंस्ट में लिखते हैं क्राइम्स इन योर कॉलोनी तो द पुलिस कमिश्नर, वो जो ये डेजिग्नेशन है वो आपके क्वेश्चन में ही दिया रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट आपने लिख दिया कंप्लेन अबाउट जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सर। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम आ गया। आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द अनहाइजीनिक या इनसैनिटरी। अगर जो आपका क्वेश्चन में इनसैनिटरी दिया है तो आप इनसैनिटरी लिख दीजिए, ठीक है। वही वर्ड यूज़ कीजिए तो भी चलेगा। अगर आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स अनहाइजेनिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर कॉलोनी। आई लिव इन, अब आप साफ साफ बता रहे हैं आप कौन है। आई लिव इन जो भी कॉलोनी दी गई है, विच कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आर कॉलोनी इज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कंटेंट के 2 मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा हमें उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड एज सच इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर गुड सैनिटेशन। तो आप चाहे कम जैसे क्राइम है तो उसके लिए भी ऐसे लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इंक्रीजिंग क्राइम्स इन आर कॉलोनी, ठीक है। इंक्रीजिंग क्राइम्स लिख दिया। फिर ये वैसे ही रहेगा, आई लिव इन दिस विच कम्स अंडर योर जुरिस्डिक्शन, ठीक है। आर कॉलोनी इज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर सेफ्टी, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ये लेटर टू एडिटर का जो जैसे के लिए जो हम मैटर लिखते हैं वही मैटर इसमें भी फिट होता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दीज डेज द गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स डू नॉट कम रेगुलरली। रोज नहीं आ रही है। अर्लियर दे यूज टू कलेक्ट गार्बेज एवरी डे। पहले रोज आती थी एंड हेंस जो स्ट्रीट था वो क्लीन होता था। These days they come only twice a week. This has actually been a problem for last 3 weeks. हमने साफ साफ बता दिया कि कब से प्रॉब्लम चल रही है। As a result, the garbage bins are overflowing. The stench coming from them is unbearable and we are forced to keep our windows shut all the time. ठीक है। उसके इफेक्ट्स भी बता दें, जैसे हमने आपने लेटर टू एडिटर देखा होगा तो उसमें हम इफेक्ट्स भी बताते हैं। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देखिए, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जो हमने इफेक्ट्स बताए थे वही इफेक्ट्स हम यहाँ पे भी बता सकते हैं। मॉस्किटोज एंड फ्लीज आर अनदर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दोज अनहाइजेनिक कंडीशंस। द गार्बेज पाइल्स आर देयर ब्रीडिंग ग्राउंड। फिर आप इसमें और इफेक्ट्स ये भी बता सकते हैं कि ड्यू टू द पाइल ऑफ गार्बेज ट्रैफिक जैम्स आर देयर। ट्रैफिक जैम हो रहा है, ठीक है। रोड्स आर गेटिंग नैरोड। कम सड़कों के किनारे अगर कचरा पड़ा रहता है तो सड़क पतली हो रही है और उसके कारण ट्रैफिक जैम हो रहा है। I am sure if this issue is not resolved immediately, we will soon have epidemic outbreaks in our country. Epidemic को एक बड़ा महामारी का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये सेकेंड पैराग्राफ इज फॉर that 2 marks of content, so you have to write a little bit. Now course of यहाँ पे हम कोर्स ऑफ एक्शन हम क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, ये दिस पैराग्राफ विल कम हियर। ये है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड रिजोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। ये पैराग्राफ आप सारे लेटर्स में लिख सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड रिजोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। आई होप यू विल पे अटेंशन टू इट, हेल्प द जनरल पब्लिक। सिंपल हमने बता दिया। योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली, नाम और सिग्नेचर। दिस इज हाउ वी राइट अ प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर, ओके। इस तरह से हम कोई भी प्रोफेशनल ये एक लेटर तैयार करके आप कोई भी प्रोफेशनल लेटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, ये आप इन पहले 2 लेटर्स को तैयार करके इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार लिख कर देखिएगा। पहला वाला जो है पर्सनल कंप्लेंट लेटर का
एग्जाम्पल है, यू आर so and so and you have purchased books like London House. You have to write a complaint letter to Oxford Publishing House because the books sent by them were not those you have ordered for. मतलब उन्होंने गलत बुक्स भेज दी है and you have to ask for a replacement. ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले लेटर के बेसिस पर इसको लिखिए। और दूसरा वाला क्या है, यू रीड इन न्यूज़पेपर अबाउट ओल्ड कपल मर्डर्ड इन दिल्ली। तो यहाँ पे राइजिंग रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट ओल्ड एंड हेल्पलेस, ये सेकंड हमारा प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर का एग्जांपल है। डू प्रैक्टिस these complaint letters on the basis of samples given by me. Practice it. I assure you, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके फॉर्मल लेटर के 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सो practice it, like my video, and सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। मैं इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाल रही हूँ जो कि आपके सिलेबस से ही हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल so that you will get the videos whatever I am adding it for you. Till then, like the video, and till then, goodbye. Thank you.